जी बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए शो पे। चीमा साहब, जहां तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है अग्निपथ की, जिसमें जो पार्ट लेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पूरी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला के तकरीबन 15 लाख की हैं। 1.5 मिलियन 15 लाख की हैं। तो उसमें अगर हम ये कहते हैं कि 40-45 हजार भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं ये, तो उसमें कितने यू नो वो क्या परसेंटेज है? तो उनका परसेंटेज एक्चुअली चीमा साहब इज वेरी वेरी लो। पहली चीज तो ये है, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द आर्मी। अगर आप सिर्फ नेवी और एयरफोर्स को ना भी, ये है तीनों के लिए, इट्स फॉर द थ्री आर्म्ड फोर्सेस, बट दे आर वेरी दिस थिंग, क्योंकि 15 लाख में से आप एक तरफ 15 लाख लगा लीजिए, एक तरफ 40-45 हजार जो भी है इनके। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि चीमा साहब, एक इसके जो फायदे समझे जा रहे हैं, मैं फायदे नुकसान दोनों आपको बताता हूँ। जो मैंने सुना है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वेटरन्स हैं, जो बोल रहे हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। फायदे ये हैं कि यूथफुल प्रोफाइल, आई थिंक एवरेज एज 31-32 की है, वो लेट ट्वेंटीज में चली जाएगी, मिड टू लेट ट्वेंटीज में चली जाएगी एवरेज एज। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये भी होगा चीमा साहब आगे चल के कि वो जो यूथ आएगा ना, जैसे आपने हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले की, या रिकॉर्डिंग के दौरान ही आपने बोला था कि फौज एक ऐसी चीज बना देती है जिससे कि बंदे का जो है ना, उसका डीएनए चेंज हो जाता है। ठीक है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, मैं बहुत बड़ा नालायक था चीमा साहब। अब आप बोलेंगे आज कौन से लायक हो गए, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत लायक हुआ हूं चीमा साहब, वो फौज की वजह से है। सो हम तो बिल्कुल लाइफ में वी वर टोटली विदाउट कंपास, विदाउट डायरेक्शन। हम तो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थे। हमने तो कुछ जिंदगी में करा नहीं था, और जिंदगी में हम नॉन अचीवर ही रहते। वो फौज आ गई, फौज ने दो चार हाथ वाथ लगा के हमें सेट कर दिया, वरना हमारा तो बेड़ा गर्क था हमारा। तो मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज यह मुझे ऐसा लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा, दो दिस फिगर इज वेरी स्मॉल, और जब बाहर जाएंगे तो इसमें से तकरीबन करीब 30-31 हजार लोग हर साल बाहर जाएंगे, क्योंकि 25% को वापस वो ले लेंगे। 30-1 हजार, तो मुझे लगता है सोसाइटी में these people will have at least some positive role to play, क्योंकि वो जो फौज का डीएनए है वो कहीं नहीं जाता। जहां तक वेटरन्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, ये बात सच है। मेजोरिटी ऑफ द वेटरन्स हैव अपोज्ड इट, जितना थोड़ा बहुत मैंने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा है। एंड बट वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। हमारा ना, हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे लिए वो न्यूज नहीं है। मेरे लिए अच्छी न्यूज ये है कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने चीमा साहब अपनी जिंदगी फौज को दे दी है। ये जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने 30-40 साल नौकरी करी, 45 साल नौकरी करी, उन्होंने अपनी जिंदगी भारतीय सेना को दे दी। तो कुछ भी चेंज होता है ना, जो उनको ऐसा लगता है विद देयर एक्सपीरियंस कि मे बी दिस विल बी गुड, मे बी नॉट गुड, सो जाहिर सी बात है वो लोग इनको अपोज करेंगे, अपनी राय रखेंगे। एंड दिस कम्स, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन इस चीज से मिलता है। इसलिए नहीं कि कोई सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फौज छोड़ने के इतने साल बाद भी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने सब कुछ दिया है। चाहे वो सपोर्ट कर रहा हो अग्निपथ को, चाहे वो अपोज कर रहा हो, कोई भी वेटरन कुछ कर रहा हो, लेकिन वो वेटरन क्यों कर रहा है, उसकी नीयत क्या है। हम कहते हैं ना, हम लोग इंडिया में कहते हैं कि जो काम भी करो उसके पीछे पहले नीयत देखते हैं कि इसकी नीयत क्या है बंदे की। और मुझे लगता है नीयत सारे वेटरन्स की, अपोज कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक ही है कि यार ये जो फौज है जिसने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमें इतना बड़ा बनाया, हमें इतना केपेबल बनाया कि समाज में, अपने समाज में हम लोग सर उठा के आज चलते हैं, हमें बनाया जिस फौज में, विच गेव अस एवरीथिंग, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आई थिंक it is also from the point of view of love, affection and concern for the organization, which is like a family to them. तो मुझे लगता है यहां से जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, they are coming। बताइएगा जिस तरह वो करते हैं। जी 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 चीमा साहब, सिर्फ अमेरिका में नहीं है, रशिया में भी है, चाइना में भी है, और कंट्री, वहां पे कंस्क्रिप्शन का मामला थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। दिस इज नॉट क्लासिकली कंस्क्रिप्शन, ये क्लासिकल कंस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है, सब लोग वॉलंटियर्स हैं, तो इट स्टिल रिमेन्स अ वॉलंटियर आर्मी। बट यस, आई अंडरस्टैंड जो कॉन्सेप्चुअली आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया। चीमा साहब, इसमें तीन मुख्य पॉइंट है, तीन मेन पॉइंट्स हैं। नंबर वन, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये भी है, जैसे यूथफुल प्रोफाइल हमने बोली फौज की। दूसरी ये है कि बाकी लोगों ने अनाउंस कर दिया, जैसे उत्तराखंड ने अभी अनाउंस कर दिया है कि दे विल गेट प्रेफरेंस इन सिलेक्शन इन द पुलिस। अब आप सुनेंगे 1-2 महीने में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं,
एक्चुअली CPOs, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, CAPF भी बोलते हैं, उसमें जैसे CRPF, BSF आपने नाम सुना होगा, ITBP है, SSB है, CISF है, वहां पे भी इनका एक अब्जॉर्प्शन होने की बात चल रही है। ये चीज है। तीसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि यस दे विल प्ले। देखिए, बेरोजगारी की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, ठीक है ना। 5.5 साल मैंने आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, तो मैंने चीमा साहब एक्सटेंशन ले लिया। हमारे टाइम पे 5 साल की नौकरी प्लस 5 साल का एक्सटेंशन होता था, राइट। तो मेरे कुछ इश्यूज थे, पर्सनल, मेडिकल, मैं आई वॉज इन टू माइंड्स। फिर मैंने एक्सटेंशन भी लिया क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था फौज छोड़ना। फिर मैंने उसके बाद छोड़ दी फौज। एनीवे, तो ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद वो बेरोजगार। देखिए, फौज आपको लाइफ की ऐसी स्किल्स देती है। मैंने आज तक कोई फौजी बेरोजगार नहीं देखा जिसने फौज छोड़ी, मैंने नहीं देखा किसी को। एंड आई बिलोंग टू द शॉर्ट सर्विस कम्युनिटी, SS ऑफिसर हूं मैं, और मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, कोई हो सकता है अपने पोटेंशियल से ऊपर गया हो, कोई अपने पोटेंशियल से नीचे गया हो, कोई अपने पोटेंशियल पे हो, लेकिन फौज आपको इतना इक्विप कर देती है कि आप अपना रास्ता निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स अ गुड डील। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे रिस्पेक्टेड वेटरन्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो इसको अपोज भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग इट फ्रॉम उनका भी ये है कि यार, जो भी फौज के लिए हो ना, इतनी मोहब्बत है। अब वो होता है ना, किसी के लिए आप जब जिससे बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, तो वो बंदा कुछ भी आपको कंसर्न होता है कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। सो इट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो वेटरन्स अपोज भी कर रहे हैं। तो इस चीज का सवाल नहीं है कि दे आर अगेंस्ट, नो दे आर नॉट अगेंस्ट द आर्मी, बट यस डेफिनेटली दे हैव देयर कंसर्न्स एंड आर्मी इज टॉकिंग टू देम। फौज बात कर रही है, फौज इज गेटिंग इन टच विद वेटरन्स individually also in this thing and trying to explain to them ये है। many of them are now believing and some of them still have their reservations, और बिल्कुल अच्छी बात है ये। जब तक नियत मोहब्बत है, फौज से प्यार है, फौज से इश्क है, तब तक ठीक है मामला, और मुझे लगता है हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। Yes. मुझे ऐसा लगता है कि चीमा साहब, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपने बताया कि इंडिया का डिफेंस बजट अराउंड 75 बिलियन, हमसे 10 गुना ज्यादा है अमेरिका का, 700-750 बिलियन। हमसे बिल्कुल 10 गुना ज्यादा अमेरिका का है। पर अमेरिका भी ये 4-5 साल के लिए लेता है सोल्जर्स को, और ऑफिसर्स को भी लेता है 4-5 साल। अमेरिका को तो फिर कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। और अमेरिका की फौज जो है वो इंडियन आर्मी से छोटी है। द अमेरिकन आर्मी इज फार स्मॉलर देन द इंडियन आर्मी। 8-9 लाख की होगी, हमारी तो फौज 13 लाख की है। तो उनकी तो फौज हमसे सिर्फ 60% है, 65-70% है। हमारी फौज उनसे बड़ी है, लेकिन इट इज स्टिल सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन अर्थ। तो ये जो चीज है ना, जो आपने बात करी पेंशन बिल की, ये बात सच है कि अ लार्ज चंक ऑफ द डिफेंस बजट, और एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में सुना है कि जैसे आपका जो पेंशन का बिल है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है लोगों से, तो इसलिए मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ मुशर्रफ कि दौर में उन्होंने अलहदा कर लिया था, लेकिन आई थिंक बाद में इसको कर लिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी। तो चीमा साहब, आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, मुझे नॉलेज नहीं है पाकिस्तान के बारे में इतनी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 60-65% ऑफ द बजट गोज इन पेंशंस एंड गोज इन सैलरीज। अब बात ये है कि ये प्रॉब्लम, एक बात बताइए, चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट ऑब्लिक लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जैसे देखना चाहें। चाइना क्यों कर रहा है ऐसा? रशिया क्यों? रशिया तो मिलिट्री सुपर पावर, रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? सभी लोग ऐसा नहीं कि इंडिया कर रहा है। ठीक है, कहीं कंस्क्रिप्शन है, कहीं जबरदस्ती है, कहीं पे वॉलंटियर है। जैसे अमेरिका में वियतनाम के समय कंस्क्रिप्शन हुआ करता था, लेकिन अब वॉलंटरी, अब कंस्क्रिप्शन नहीं है अमेरिका में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एवरी कंट्री, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर बजट की जी आपके पास पैसा है कि नहीं है। हर एक मुल्क जिसके पास पानी जैसा पैसा है, वो भी ये कर रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज। देखिए, बात यह है कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है ना, ये हमारी एक किस्म की चलती चली आ रही है जब से 1857 के बाद ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, और फिर वो प्रॉपर एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी थी। पहले तो कंपनी बहादुर की फौज थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। सो देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 250 इयर्स इन द इंडियन आर्मी। लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, सेम है। इसमें बेसिकली क्या है चीमा साहब की यंग ब्लड, क्विक टर्नओवर, कम स्टैग्नेशन होगा, कम स्टैग्नेशन होगा। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इसमें रहेंगे, दे विल गेट पुश्ड अप इनटू द सिस्टम। 15 साल का जो आपने बताया था, बिकॉज जवान का जो वो है, his pensionable service is 15 years. For officers it is 20 years. तो जैसे मैं हूं, अगर मैंने 5.5 साल करे, मुझे आई डोंट गेट अ पेंशन फ्रॉम द आर्मी।
मुझे फौज से पेंशन वेंशन नहीं मिलती है, और बस तो ये तो इसमें मिक्स एंड मैच है। आपने जो बातें बोली गलत नहीं है वो, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन आई फील, एंड दी अदर थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडरेशन। बट मैं ये तो एक और चीज कहना चाहता हूँ चीमा साहब की, जैसे लोगों ने बोला ना कि वो 6 महीने की ट्रेनिंग है समथिंग लाइक दैट, 8 महीने की समथिंग, उसमें क्या सीखेगा बंदा ना, कि उसकी लंबी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं जो समझता हूँ कि यू नो आजकल के बच्चे ना इतने टेक सेवी हैं, इतने टेक सेवी हैं। एक जमाने में जहां पे आपको इंडियन आर्मी बहुत रैपिड रेट पे मॉडर्नाइज कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड पे आ रही है, यू नो इंटरनेट और का इस्तेमाल, नॉट जस्ट इन ईमेल्स एंड ऑल, इन वॉरफेयर आई एम टॉकिंग अबाउट एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें इंडियन आर्मी डाल रही है। और इसके भी कई लेवल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा सभी को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर चाहिए, बट इवन मैनेजिंग टेक्नोलॉजी ऑन अ डे टू डे बेसिस, यूजिंग अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट और अ टेक हेवी प्रोडक्ट, इफ आई मे यूज दैट वर्ड। तो ये सब क्या है चीमा साहब कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, दे आर, हम तो, मैं जब देखता हूँ कि नई जनरेशन में देखता हूँ ना, जो देखता हूँ मैं छोटे बच्चे हैं आजकल के तारीख में, हम तो इनकी उम्र में बेवकूफ थे बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं था कुछ क्या चल रहा है। ये तो ऐसे ऐसे फोन चलाते हैं, मेरे पास फोन है एप्पल का, मुझे आज तक उसके पूरे फंक्शन समझ में नहीं आए। मैं व्हाट्सएप कर लूं बहुत बड़ी बात है, फोन कर देता हूं कभी आपको, कभी आपसे बात हो जाती है, व्हाट्सएप कर ले, आई डोंट अंडरस्टैंड माय फोन। बट आजकल के बच्चे दे विल टेल यू 25 थिंग्स। तो ये जो ब्रीड है, जो 17.5 साल की है, वही तो ब्रीड है ये, हु आर, तो इनको ट्रेन करना ठीक है, वो फौजी ट्रेनिंग है, थम खाली 1-2 और दाएं बाएं और आगे पीछे, यू नो खुली लाइन चल, और ये सब हो सकता है, इसमें टाइम जरूर लगेगा। बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, दे आर 5 times faster than us, 5 or 10 times faster than us। हमें तो, हमारा तो बेड़ा ही गर्क था इनकी उम्र में, वी डिडंट हैव दैट